अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ खुश और आबाद होंगे। आज मैं जो रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ, मुझे यकीन है ना तो ये आपने कभी देखी होगी, ना खाई होगी और ना ही कभी बनाई होगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये मज़ेदार से पोटैटो मफ़िन्स कैसे बनेंगे तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं और बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी को बनाने के लिए हमें चाहिए बॉयल आलू, और ये 4 मैंने ले लिए हैं। ठीक है, हार्ड बॉयल मैंने इनको किया हुआ है। तो सबसे पहले हम इनको ग्रेट कर लेंगे। ग्रेट करने से ये हो जाता है कि इसमें जो चंक्स होते हैं ना वो नहीं रहते, और हमें वो चाहिए भी नहीं। अगर आप ग्रेट नहीं करना चाहते तो फिर आप मैशर से भी कर सकते हैं, लेकिन आपने बहुत अच्छे से इनको मैश कर लेना है। ये लें जी, आलू जो हैं वो ग्रेट हो चुके हैं। तो हम इसमें फ्लेवर के लिए ऐड करेंगे काली मिर्च का पाउडर 1/4 टीस्पून और थोड़ा सा नमक। ये बिल्कुल 2 चुटकी जितना मैंने डाला है। सिर्फ हमने आलूओं में फ्लेवर देना है हल्का सा, बस यही 2 चीज़ें इसमें जाएंगी। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छा जी, अब हम ले लेंगे 2 अंडे और इनको हमने ग्रेट कर लेना है। ये हम स्टफिंग रेडी कर रहे हैं। ठीक है, आलूओं से हमने बेस रेडी की थी और ये स्टफिंग में जाएगा। ये बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी बनते हैं, तो एक बार आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। और अगर इस स्टेज पर आपको मेरी रेसिपी ज़रा भी अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको टाइम से मिल सके, जो कि बिल्कुल फ्री में है। और ये लें जी, ये हमारे अंडे भी हो गए हैं ग्रेट। अगर थोड़े थोड़े से चंक्स रह जाते हैं तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि इसको हमने स्टफिंग में ही डालना है। ये लें जी, अब बाकी हम इसमें सीजनिंग डालेंगे। बारीक कटी हुई इसमें जाएगी 1 शिमला मिर्च। बीज वगैरह आपने निकाल देने इसके। ये है जी बारीक कटा हुआ टमाटर, बीजों के बगैर, बीज आपने निकाल देने। और ये है एक छोटू सा प्याज जिसे मैंने बारीक बारीक काट लिया हुआ है, ये भी डाल देंगे। अब इसमें जाएंगे मसाले, थोड़ा सा इसमें नमक ऐड करेंगे। और हर चीज़ में नमक है, इसलिए नमक का इस्तेमाल जो है वो आपने बहुत सोच समझ के करना है। थोड़ी सी काली मिर्चें, तकरीबन 2 चुटकी, 1/4 टीस्पून इसमें डाल रही हूँ मैं कुटी हुई मिर्चें। ये ऑप्शनल है, अगर नहीं डालना चाहते तो स्किप कर दें इसको। 1/2 टीस्पून इसमें डालेंगे ऑरिगेनो लीव्स, और इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। ना सिंपल सी रेसिपी, लेकिन देखने में भी बहुत अच्छी लगेगी और खाने में भी बहुत मज़े की लगती है। अच्छे से जब सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं तो फिर हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून मायोनीज़, ताकि हमारी ये जो स्टफिंग है ये आपस में जुड़ जाए, ये इस तरह से ना रहे। बस 2 टेबलस्पून ही हमें चाहिए, और हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना। एक तो इसमें क्रीमी टेक्सचर भी आ जाएगा, दूसरा हमारी स्टफिंग जो है ये आपस में जुड़ जाएगी। अच्छा जी, हम अब ले लेंगे कपकेक ट्रे। ठीक है, अब आपको एक बहुत ही काम की टिप देने लगी हूँ कि अगर आपके पास कपकेक लाइनर ना हो तो फिर आप क्या करेंगे। आज हम घर की चीज़ों से ही बनाएंगे कपकेक लाइनर। ये देखें, ये मैंने एक ले लिया पेपर स्क्वायर शेप में। ठीक है, इसको हमने इस तरह से फोल्ड कर लेना है। ये देखिए, इस तरह से हमने फोल्ड कर लेना है, और फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग कैसे करेंगे, ये देखें, हाफ हमने इस साइड से कट कर लेना है इसको, इस तरह। बिल्कुल एंड तक नहीं आपने ले जाना, हाफ कट करना है, हाफ इधर से, यानी कि चारों साइड्स हमने कट कर लेनी है, हाफ हाफ। ये देखिए, इतना इतना हमने इसको कट कर लेना है चारों साइडों से। अब क्या करेंगे, ये इसके ऊपर रखेंगे, और कोई भी इस साइज़ का हमने ग्लास या कटोरी जो भी हो आपके पास वो आपने लेना है। इसको हम इस तरह से करेंगे
और ये देखें, ये हमारा कपकेक लाइनर जो है वो रेडी हो जाएगा। ये देखें, ठीक हो गया। अब हम इसमें कोई भी चीज़ अपनी डाल के रखेंगे तो इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सी बेक हो जाएगी। अब हमें लाइनर भी लाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा सा जुगाड़ लग गया है ना, इसको आप बनाएं और इंजॉय करें। अच्छा जी, लाइनर बनाने के बाद अब हम क्या करेंगे, और मैंने इस पैन को ग्रीस कर लिया हुआ था, ठीक है, इसलिए आपको ये ऑयल के स्टेन नज़र आ रहे हैं। अब हमने जो आलू का मिक्सचर बनाया था, इस तरह से हमने छोटे छोटे से बॉल्स बना लेने हैं, ठीक है, इस तरह से, और इसको हमने इसके अंदर रख देना है। ये देख रहे हैं, जब कट्स लगाने का फ़ायदा हमें ये है, ये खुद ब खुद अपनी शेप ले लेगा। ये देखें जी, सारे बॉल्स मैंने सेट कर लिए हैं और देखने में कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये, ठीक है। यहाँ तक तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब हमने करना क्या है, ये जो हमने इसमें बॉल्स रखे हैं, इसकी हमने एक बना लेनी है कटोरी। जो स्टफिंग बनाई है वो स्टफ़ भी तो करनी है ना, तो इस तरह से हमने हाथों की मदद से एक कटोरी बना लेंगे। इजीली बन जाएगी, कोई इतना मसला नहीं है। और आलूओं में आपने ये थोड़े से मसाले जो मैंने डाले हैं ये लाजमी ऐड कीजिएगा, वरना आलू आपको बहुत फीके फीके लगेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने सारी रेडी कर लेनी है। बस सेंटर में होल करते जाएंगे। ये लें जी, माशाल्लाह से हमारी प्यारी प्यारी सी कटोरियाँ हो चुकी हैं रेडी। अब हम इसमें डालेंगे स्टफिंग जो हमने बनाई थी। 1 टीस्पून जो है इनफ होगी इसमें, क्योंकि अभी हम इसमें और चीज़ें भी डालेंगे। और मैंने स्टफिंग चेक की है, इट्स यमी, बहुत मज़े की बनी है। इसको आप वैसे भी खा सकते हैं। अब हम इसके ऊपर डालेंगे चीज़। मैं मोज़रेला चीज़ यूज़ कर रही हूँ, और कोशिश करनी है कि आपने सिर्फ सेंटर में ही डालें, साइड्स पे मत डालें, वरना वो आपके ये लाइनर को लग जाएगी मेल्ट होकर। इस तरह से बस हम सेंटर में ही डालेंगे, ताकि जब मेल्ट हो तो ये हमारे लाइनर को ना लगे। अब हम इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे चिली फ्लेक्स। बस ये हमारा काम हो गया इसका। और बिल्कुल लास्ट में हम इसके ऊपर रख देंगे एक एक ऑलिव। जी, हमारे पोटैटो मफ़िन्स जो हैं वो रेडी हो गए हैं बेक होने के लिए। और इनकी देख लें, शक्ल ऐसी है कि देखते ही मुंह में पानी आ जाए। तो चलिए इसको बेक करते हैं। मैं इसको पतीले में बेक कर रही हूँ, तो इसको लगेंगे 15 मिनट, क्योंकि हमने सिर्फ चीज़ को ही मेल्ट करना है। अगर आप इसको बना रहे हैं ओवन में, तो फिर आप इसको 5 से 6 मिनट दीजिएगा, सिर्फ ऊपर वाली ग्रिल आपने ऑन करनी है, ठीक है। चलें जी, मैंने इसको रख दिया पतीले में। अब हम इसको कवर करेंगे और 15 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे, ताकि हमारी चीज़ जो है ये मेल्ट हो जाए। ये लें जी, माशाल्लाह से हमारे मज़ेदार से पोटैटो मफ़िन्स हो चुके हैं रेडी। अभी बहुत गर्म है, और देखें ये इजीली इस तरह से निकल आएंगे। अभी धुआं भी निकल रहा है, देखिए अभी बहुत गर्म है। मैंने अभी पतीले में से निकालेंगे, थोड़े से ठंडे हो जाएं तो फिर आपको डीमोल्ड करके इनकी फ़ाइनल लुक दिखाती है। मैंने इनको डीमोल्ड कर दिया और ये इजीली पेपर्स में से निकल आएंगे, कोई आपको टेंशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो होममेड आज मैंने आपको लाइनर भी बनाना बता दी है। इसकी स्टफिंग की तो क्या ही बात है, और इसमें जो आपको बेक्ड पोटैटो का टेस्ट आएगा, उफ यमी। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी बनते हैं। एक बार इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं आप, इसे हाई टी पे बना सकते हैं और मेहमानों को भी खिला सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगे तो फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर किया करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।